नमस्कार, मैं हूं सचिन। वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम का। अब अपने कार्यक्रम में आज बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान में चीन अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है? दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच बलूच विद्रोहियों को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है। चीन के 65 अरब डॉलर निवेश के बावजूद पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आज पाकिस्तानी आर्मी के 17 जवान भी मारे गए। बलूचिस्तान में ये धमाका हुआ। विद्रोह चरम पर है। जो दमन किया पाकिस्तान ने वो चरम पर है। अब क्योंकि चीन इन्वेस्ट कर रहा है, चीन से पैसे लिए हुए हैं, भीख ली हुई है पाकिस्तान ने, तो चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए सेना तैनात करने की मांग की है। चीन के दबाव के बाद पाकिस्तान टेंशन में है। इसी मुद्दे पर हम मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। क्या अब चीन भी पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है? क्या अब चीन पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? क्या चीन अभी पाकिस्तान की चाल को समझ चुका है? क्या अब चीन पाकिस्तान की पोल खोल के रख देगा? क्या अब चीन ही पाकिस्तान को बेनकाब करेगा? और क्या अब चीन ही पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्योंकि खबर है कि चीन ही पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि चीन की वजह से पाकिस्तान टेंशन में है? ऐसा क्या हो गया है दोनों देशों के बीच कि संबंधों में बड़ी चुनौतियां आ गई हैं? पाकिस्तान में चीन ने 65 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के बाद भी चीन पाकिस्तान से परेशान हो उठा है। चीन को यह नहीं समझ आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन की सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों की है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा चीन के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले, खासकर बलूचिस्तान में चीन के लिए टेंशन का विषय बन गए हैं। बलूच विद्रोहियों का ग्वादर में हमला चीन की रणनीतिक और आर्थिक हितों को बाधित कर रहा है। चीन एक नेवल बेस बना रहा है। इन हमलों से चीन को नुकसान हो रहा है। इसे लेकर चीन पाकिस्तान को लेकर कई बार समझा चुका है। कई बार उसने पाकिस्तान को सुरक्षा बढ़ाने के लिए चेतावनी भी दी है। लेकिन पाकिस्तानी सेना मुनीर के नेतृत्व में इन हमलों को रोकने में नाकामयाब रही है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना पर दबाव बना रहा है कि उसे पाकिस्तान में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने और पीएलए की तैनाती की अनुमति दे। अब तक पाकिस्तान ने चीन को इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि हालात बिगड़ता देख चीन के भीतर ये मांग जोर पकड़ रही है कि पीएलए को बलूचिस्तान में तैनात किया जाए। चीन चाहता है कि वो बलूचिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ उतरे, लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेकर तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मोहसिन रजा खान जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे क्योंकि बेहद अहम हो जाता है ये डिस्कशन इस वक्त। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल एजेंसीज में ये खबर बार बार की जा रही है, और आज भी खबर ये आई कि पाकिस्तान के 16 के 17 जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया, मार दिया। बलूचिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है उसको खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब आज ये नई जो आ रही है खबर कि ऐसा कहा जा रहा है, मैं आपसे ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन क्या है मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल भी और दूसरा इंटरनेशनली जो है चीज़ें बहुत अफेक्ट होती हैं। फिर मैं बाकी एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। तो मौसम साहब, ये अभी क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि चीन अपनी सेना भेज देगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से चीनी नागरिकों की सुरक्षा कंट्रोल नहीं हो रही, चीन ने बड़ा इन्वेस्ट करा हुआ है, चीन ने बहुत पैसे दिए हुए हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान फंस चुका है एक तरीके से। बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी सिविल इंटरनल वॉर शुरू हो गया। सर, क्या है इस पूरी खबर के अब पीछे की ग्राउंड रियलिटी? अभी क्या चल रहा है?
देखिए, पाकिस्तान में चीन ने बड़ी सरमायाकारी कलेक्ट की है और सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ था पिछले दौर में, जिस पर काम जारी है। ये बात भी हकीकत है कि बलूचिस्तान में जो अलहदी पसंद है, जिन्हें भारत और दीगर मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, वो चाइना के बाशिंदों को निशाना बनाते रहे हैं। और इसमें देखें कि नहीं जिस नहीं तरह आज आपने बताया, नहीं जिस तरह आज एक बार आपने दोबारा बता, बताया कि एक बार दोबारा बोलिएगा, कौन निशाना बनाता रहा वहां वहां जो चीनी जो आपने बुला रखे उनको? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अलहदगी पसंद जो है, अच्छा, जिनकी हाँ। भारत सपोर्ट करता है, और दीगर मामलिक भी जो चीन के खिलाफ है, वो इन दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। तो वो बलूचिस्तान में न सिर्फ चीनी दहशतों को बल्कि पाक फौज को भी निशाना बनाते हैं, जिसके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन हो रहे हैं और दहशतगर्दों को मुसलसल तबाह किए जा रहे, उनके ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। और आज आर्मी चीफ ने भी बलूचिस्तान का दौरा किया है और अपने ट्रुप्स के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान जो है इस ग्वादर की जो राहदारी है, इसको कामयाब हर सूरत में बनाएगा। और पाकिस्तान के पास तीन सलाहियत है। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में कार्रवाई की थी, और इससे पहले सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान में कार्रवाई करता रहा, तो पहले भी और बाद में भी अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे। वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी कि एक अफगानिस्तान में दो सुपर पावर जो थी वो आपस में बरसर थी, लेकिन बड़ा आसान है। पाकिस्तान ने किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के जो लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते, वो वहाँ एक आज़ादी का अलग संघर्ष चल रहा है। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, आपने कहा जी भारत से संबंध है, भारत सपोर्ट करता है। भारत सपोर्ट इसलिए जो है उनके हकूक का करता रहा है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को ना कभी हक दिया, ना कभी बिजली दी, ना कभी पानी दिया, वहाँ पर सिर्फ रेप किए, वहाँ पर जो है उनका दमन किया, पाकिस्तान से पूरा काटे रखा, ला करके चीनियों को ऊपर थोप दिया। और फिर उसके बाद वो खड़ा हो गया कि भैया ऐसा है कि बस बहुत हो गया, तब जाकर के वो ये स्थिति आई है। असल में स्थिति तो ये चल रही, इतनी आसान नहीं। ये आपको भी पता है कि बलूचिस्तान पर पूरे पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जुर्म ढाए हैं, और क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने कितना किया और कितने हजारों सैकड़ों मारे हैं, ये मेरे को तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब रही बात असली स्थिति की, एक सिवात साहब, रही बात असली स्थिति की, वो स्थिति है क्या? आर्मी क्या करती रही है? अब आर्मी पिट रही है, आर्मी मर रही है, भाग रही है। सिर्फ ये नहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब की कोई है, ये कहते रहे, हमेशा कहते रहते हैं कि चले इंडिया सपोर्ट करता है। इन्होंने क्या किया बलूचिस्तान के साथ वो भी जानते हैं। चीनी लेकर के आए कि भैया यहाँ पर चीन बसा देंगे, पर चीनी भी जो है वो वहाँ पे सुरक्षित, उस चीन को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने अफगानिस्तान में क्या कर दिया था कि भैया ऐसा कि वहाँ जाकर के तालिबान बसा देंगे। अब तालिबान घुस करके इनको मार रहा है, वो आतंकी बन करके इनके पास आ रहा है क्योंकि ये मारने लगे थे तालिबान को। तो ये रोग स्टेट जो है ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि भाई स्थिति बहुत खराब है, हाथ से निकल गई है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो दूसरी हो, और चीन खड़ा है, और चीन के अखबारों में आ रहा है सिवात साहब कि मैं भेज दूंगा सेना, तुम्हारे बस की नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो सचिन, हो क्या रहा है कि सच्चाई है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ कभी नहीं आना चाहता था। इनको जबरदस्ती 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने हरदम बलूचिस्तान को एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीटमेंट दी। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है आज पाकिस्तान का, और रिचेस्ट है रिसोर्सेज में, चाहे वो जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, गैस है, ऑयल है, मगर सबसे पुअर है पर कैपिटा इनकम में। क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जितने भी रिसोर्सेज थे बलूचिस्तान के, उनको एक्सप्लॉइट किया, और जो यूथ थे उनके 15 से 20 हज़ार लोगों को गायब कर रखा है। तो एक ये जो फ्रीडम की जो जेन्युइन स्ट्रगल चल रही है बलूचिस्तान में, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सच्चाई है, वो नहीं रहना चाहते, वो अलग होना चाहते हैं।
और इसको दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी बड़ी कोशिश कर रही है, वो नाकाम है। अब हुआ क्या है कि जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनाया है चाइना ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $65 बिलियन खर्च किया है, वो जो कि सिंगजांग से ग्वादर आता है, तो अब वो बलूचिस्तानी कहते हैं कि पहले तो पाकिस्तान ही हमको एक्सप्लॉइट कर रहा था, हमारे रिसोर्सेज को ले रहा था, अब चीन भी ले जाने लगा। और यही नहीं, जो ग्वादर का एक डीप पोर्ट बनाया है और एक एयरपोर्ट बनाया है, उसके अंदर जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का एरिया घेर लिया है, वहां जो मुछारे थे बलूचिस्तान के, वो भी नहीं जा सकते समुद्र में। तो सच्चाई यह है कि आज बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखी है, वो पाकिस्तानियों पे नहीं चीनियों पे भी हमला कर रहा है, उनके टेक्नीशियन और इंजीनियर को मार रहा है। इसमें चीन की बहुत बुरखलाट हो रही है और कहीं ना कहीं BLA और TTP का भी मिलाप हो गया है। इनके आपस में भी एक प्रकार से समझौता है, दोनों मिलकर अटैक करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में और TTP खैबर पख्तूनख्वा में। उधर से तालिबान हमला कर रहा है आपका जो कि डोरन लाइन पे। तो सच्चाई है पाकिस्तान के लिए बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है। और अब हुआ क्या है कि जो आज हमला हुआ है, जो रात को कल, उसमें 18 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। और जो रोड जाती क्वाटा से लेके कराची, उसको काट दिया है और उसके ऊपर अभी भी अम्बुश लगा रखा है, ट्रैफिक नहीं हो रही। तो ये सच्चाई है। तो चीन कह रहा है कि अगर आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो हम अपनी फौज लेके आते हैं। तो अगर चीन अपनी फौज लेके आएगा, ये तो फिर बहुत बेइज्जती की बात होगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान बार बार ये भरोसा दे रहा है, हमें टाइम दो, हम कुछ करते हैं। मगर आज पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल फेल हो गई है। करीब करीब 500 लोग, एक प्रकार से आप ये कहें 3 साल के अंदर जो सैनिक मारे गए हैं बलूचिस्तान में, वो भी 400 से 500 हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, इधर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, BLA फ्रीडम स्ट्रगल बहुत जोरों से कर रही है, और तालिबान के साथ जो कि अफगानिस्तान, उनके साथ रिलेशन खराब है, वहां से भी हमले हो रहे हैं। ये भी समझना सचिन, वहां जो पिछला हमला हुआ था, जहां 8 पोस्टों पे हमला किया था अफगानिस्तान से तालिबान ने, उसमें से 4 जो पोस्टें अभी भी कब्जा कर रखी हैं। तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, क्योंकि जितनी कोशिश करते हैं और हमले हो रहे हैं। और उधर से चीन बहुत नाराज है। चीन कहता है कि ये तो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, ये $65 बिलियन हमारा तो एक प्रकार पानी में मिल गया और हम अपनी प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कैश 22 सिचुएशन में है पाकिस्तान। चीन कौन सा किसी का सगा हुआ है सर? मेरे को एक बात बताओ ना, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन। वही तो मैं कह रहा हूँ, चीन कौन सा कोई, इनको लगा कि चलो चीन ने इन्वेस्ट कर दिया तो चीन वहां छोड़ देगा। अब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा वहां पर मिनरल्स है, सबसे ज्यादा चीजें एक्सप्लॉइट कर दिया, उसका पूरा दोहन कर लिया, पहले खुद कर लिया, फिर मिलिट्री ने कर लिया। अब मिलिट्री के क्या धंधे हैं, क्या वो बिस्कुट बनाने से लेकर वो अंडरवेयर बनाने तक वो तमाम फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। और अब देखिए, अब भगा भगा के मार रहे हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि वहां की आर्मी को वहां से जो है, दे हैव नो प्लान, एब्सोल्युटली नो प्लान, जिसे कि हम ये कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के पास। कैच 22 तो कह ही रहे हैं शिवाज साहब। इसलिए मैं ये जो है इन दोनों के कमेंट के बाद जो है कर्नल शिवराज सिंह आपका कमेंट देना चाहता था, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और जिस तरीके की नॉलेज रखते हैं, अब आप मुझे बहुत अच्छे से बता पाएंगे। हम एक चीज़ क्या करते थे, नहीं जी टूट रहा है, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब बलूचिस्तान कुछ इस तरीके से जो है, जैसे कल जो है फेडरल उनके जो सैनिकों की जो उन्होंने मार दिया बलूची आर्मी ने, मतलब वो इस तरीके से ऐसे है कि वहाँ की आर्मी के हाथ में अब कुछ नहीं है। वहाँ की आर्मी ऑलमोस्ट लाइक सरेंडर्ड है ही नहीं उसके पास, उसको जैसे उसको इतनी ताकत ही नहीं है। देखिए आज पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्यों पहुंचा है, ये पाकिस्तान की अपनी खुद की क्रिएशन है। कोई भी सभ्य देश, सिविलाइज कंट्री जिसको बोलते हैं, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी जैसी पाकिस्तान ने की है। अपने देश में आतंकवाद को पैदा करना, उसको एक्सपोर्ट करना, जैसा कि अमेरिका को रूसी सेनाओं के खिलाफ कोई एलिमेंट चाहिए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान शॉर्ट गेन के लिए, मतलब छोटे ऋण के लिए, थोड़े पैसों के लिए उसने अमेरिका के हाथ में खेल गया और अपने आतंकवादी तैयार किए। अपने सारे नौजवानों को, पूरे देश में जितने मदरसे थे सबके पढ़ने वालों को उन्होंने आतंकवादी बनाया और उन्हें अफगानिस्तान में भेजा। तो वो इस प्रकार से पाकिस्तान ने ये फसल खुद बोई है और खुद ही अब उसको काट रहा है।
इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1948 से बलूचिस्तान को कभी अपना माना ही नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां की जो पंजाबी कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहती है। इसी पंजाबी कम्युनिटी के डोमिनेशन के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो गए थे, उनको पूरी मेजोरिटी मिल चुकी थी, उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं नियुक्त किया? क्योंकि वहां के उस वक्त जो सैनिक तानाशाह थे वो एक पंजाबी को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तो इसीलिए इसी तरह से आपको याद होगा 2007 में मुजीबुर रहमान ने शेख मुशर्रफ ने, जो जनरल मुशर्रफ ने एक बलूचिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर को वो गुफा में जाके शरण ले ली थी, वहां जाके उनको मारा था। इस प्रकार से बलूचिस्तान में इन्होंने इतना आतंक फैलाया, एक प्रकार से पूरा उसको शोषण किया है, उसके पूरे रिसोर्सेज को दूसरी जगह जाकर लगा दिया है और बलूचिस्तान दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। यही हाल बांग्लादेश का था। तो इसमें पाकिस्तान किसी दूसरे देश को बुराई ना दे, ये उनका खुद का क्रिएशन है। वो खुद असेस करे कि बलूचिस्तान के एक आम आदमी की क्या इनकम है, क्या उसकी पर कैपिटा इनकम है, जो उसके पाकिस्तान के अंदर सबसे लो मिलेगी। और इसीलिए बलूचिस्तान में एक विद्रोह पैदा हुआ है कि चीन जो है उनको बुला लिया पाकिस्तान ने उसी शॉर्ट गेम के लिए, जैसा उन्होंने अमेरिका के हाथ में खेले थे। उसी प्रकार से सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है चीन के द्वारा शुरू करवाया है, वो अपनी इसी फाइनेंशियल गेन के लिए शुरू करवाया है, क्योंकि उस कंट्री को पैसा चाहिए पाकिस्तान को। ये नहीं देखा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक बार कोई दूसरा कंट्री उसमें आ जाएगा पाकिस्तान में, तो क्या अपना डोमिनेशन नहीं करेगा वो? तो बलूचिस्तान के लोग इसको अच्छी तरह समझ गए हैं और वो इस प्रोजेक्ट को सफल नहीं होने दे रहे हैं। इसी कारण से बलूचिस्तान के जो BLA जो बना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका फॉर्मेशन इसी कारण हुआ है कि वो इस CPC को जवाब दे सके चीन को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनका भी एक प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से जवाब दे सके। और इसी तरह से ऑर्गेनाइज होकर के ही वो पाकिस्तान की सेना को भी बार बार अटैक कर रहे हैं। और अब चीन का भी उन्होंने जीना वहां पर दुभर कर दिया है, जिसके कारण चीन फोर्स हो रहा है कि वो अपनी आर्मी भेजे। एक बार चीन की आर्मी पाकिस्तान में घुस गई तो एक प्रकार से समझ लो कि पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन हो जाएगा चीन के द्वारा। मोहसिन साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे अपने, क्योंकि मोहसिन साहब एक चीज़ तो आप जानते हैं, मैं वैसे कह रहा हूं क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते, एक जिसे कहते हैं हम बात होने के नाते, देखिए दोनों ने जो है वो बात किस तरीके की आपको भी बताया, कैसी कहते हैं रिजीम्स रही, क्या कुछ हुआ, कू हुए, फलाना हुआ, और फिर उसके बाद कैसे आतंक तैयार करवाता रहा। वो ओपीएम वॉर का जिक्र किया शिवदान सिंह ने, और फिर उसके बाद तालिबान में कैसे आतंकी, वो तो रहा है आर्मी का वहाँ का इतिहास, वो मैं नहीं कहता। मैं आपको वैसे पूछना चाहता हूँ, मतलब आप ये पूरी चीज़ बता रहे हैं, आप खुद एज ए जर्नलिस्ट और एज ए जिन्होंने चीज़ों को देखा है, अच्छी रखते हैं आप अनुभव, कैसे देख रहे हैं, मतलब कैसे हाथों में सौंप दिया, और चीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है? वो तो भेज देगा आर्मी, वो तो 1 रुपया नहीं छोड़ता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान के जो सदर हैं असफ अली जरदारी, वो इस महीने चीन का दौरा भी कर रहे हैं और इसमें बहुत अहम समझौते भी होंगे। और इस मामले में जो गलत फहमी पाकिस्तान और चाइना के जो फिल्म पैदा कर रहे हैं उसका भी इजाला होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत लाजवाल है और इस दोस्ती के तराजन में आपको ये शायद इल्म ना हो कि 65 अरब रुपए की, मतलब आप चीनी आएंगे बलूचियों को मारने, 65 अरब डॉलर की जो है नहीं, इसका मतलब क्या, मतलब पाकिस्तानी आर्मी अगर नहीं दे पा रही, तो आप कह रहे हैं कि दोस्ती बड़ी गजब है, तो अब क्या चीनी आएंगे बलूचियों को मारने? नहीं, दहशतगर्दों को मारने का हमारे पास अपने ही लोगों को दहशतगर्द कहते हो यार। तो आप क्या कश्मीर में जो आजादी की जंग लड़े, उनको तो आप भेजते थे, आजादी की कहा, उनको तो आप भेजते थे तैयार करके, जो अब आपके घर में, जो अब आपके घर में ही देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। आप तैयार करके भेजते हैं। ऑर्डर आते थे कितने आतंकी तैयार कर दो। हाफिज सईद वहां बैठ के क्या कहता था, नाम लेता था हमारा। बंद होगी दुकान इस चक्कर में जो है। अमेरिका के इशारे पर आपने क्यों तालिबान तैयार किए?
प्रताप मोहसिन साहब ये कुछ पूछ रहे हैं शिवदान जी, अमेरिका के कहने पे फिर तालिबान क्यों तैयार कर दिया? अमेरिका के कहने पे तैयार नहीं किए थे। ये जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इन्हें शायद अफगानिस्तान की तारीख का इल्म नहीं है। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में मुदाखलत के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार हुए थे और उन्होंने ये जंग उसामा बिन लादेन मुजाहिदीन था। जब मुजाहिदीन उसामा बिन लादेन कौन था? तो उसके बाद तालिबान उसामा बिन लादेन कौन था? मुजाहिदीन था। उसामा बिन लादेन एक वक्त में मुजाहिदीन के साथ क्या था क्या? अरे वो मार दिया, घर में घुस के पाकिस्तान ने छुपा रखा था अपने ही घर में, वो उसामा बिन लादेन जिसने 9/11 का हमला कराया था। उसामा बिन लादेन आतंकवादी था या वो क्या था? ये मुजाहिदीन था। मोहसिन साहब आप क्या सोचते हो? वो उसी अमेरिका की पैदावार था जिसमें उसने 9/11 का अटैक किया। तो आपने क्यों छुपा के रखा था? पाकिस्तान का शहरी नहीं था, उसे अमेरिका लेके आया था इस इलाके में। तो पाकिस्तान ने क्यों छुपा के रखा हुआ था के लिए? और देखें, ये बहुत बड़ी तारीख है जो आपको शायद उसका इल्म नहीं है। हाँ, हमारे को नहीं है। कर्नल शिवदान सिंह, हमारे को इल्म नहीं है। मिलके उसामा छिपा के रखा था, उसामा छिपा के रखा था। अपने लोग कहते दहशतगर्द है, मारने के लिए चीनी बुलाएंगे। वो भी क्वेटा के अंदर, कंटोनमेंट के अंदर, छावनी के अंदर। हाँ नहीं, वो आपकी मालूमात गलत है। कोटा भी नहीं था, वो इनको तो पता भी नहीं लगा सर, वो जब वो मार के चला गया और वो आपके पानी में डाल दिया। मोअज़्ज़ज़ तजियाकार है, उन्हें इतना पता नहीं है कि वो कोटा में नहीं था, वो एबटाबाद में था। हाँ तो एबटाबाद में था, पता है। एबटाबाद में तो पढ़ता तो पाकिस्तान में ही है। मैं तो कह रहा हूँ एबटाबाद में था, फिल्म देख रहा था, रिमोट था, सिक्योरिटी कंटोनमेंट में था, छावनी में था, सैनिक छावनी में था, प्रॉपर एक हाँ बाकायदा कवर दिया हुआ था। देखे, वो अमेरिका की पैदावार था, अमेरिका ने उसे मार दिया। वो पाकिस्तानी नहीं था, ना पाकिस्तान ने उसको पनाह दी थी, तो बल्कि पाकिस्तान ने उसको पकड़ने में मदद की। और जो ऑपरेशन हुआ वो पाकिस्तान के फोर्स के साथ मिलके अमेरिका ने किया था उसामा बिन लादेन के खिलाफ। और पाकिस्तान में कई दहशतगर्द जो थे अलकायदा के पकड़े गए। जो मतलब आप ये कह रहे हैं मदद की थी, आप ये कह रहे हैं मदद की थी। अच्छा सुनिए, इसका मतलब ये हुआ सिवात साहब, इसका मतलब ये हुआ जैसे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं मोहसिन साहब, ये कह रहा है कि पहले तो तैयार करने में पहले अमेरिका ने तैयार किया, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुजाहिदीन था, पाकिस्तान में था ना, ये कह रहे अमेरिका ने तैयार किया था। वो तो अमेरिका की उपज थी, हमारी नहीं थी, आतंक की नहीं था, अमेरिका ने तैयार करा था। फिर कह रहे मारने में हमने मदद की। और भाई जब तुम्हारा मुजाहिदीन था तो मारने में तुमने क्यों मदद की? देखो, सच्चाई यह है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो तो अबोटाबाद में छुपाव में रखा था आईएसआई ने, और इसका पता चल गया था सीआईए को। तो ये तो एक जो ऑपरेशन किया था वो पाकिस्तान को तो पता भी नहीं चला, वो तो अपने सील लेके आए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन को कायम किया और फिर वहां से निकल गए। मगर जो लार्जर क्वेश्चन उठता है कि आप, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की विडंबना क्या है, पाकिस्तान शिकार हो गया है आतंकवाद का जो उसने खुद क्रिएट किया था। देखो, एक दिन 2013 के अंदर जब हिलेरी क्लिंटन आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके एक पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज वही जो आतंकवाद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में इनको डस रहा है। मगर दुख की बात अभी भी ये है कि पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको गुड टेररिस्ट बोलता है। आज भी करीब 6000 के करीब ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी पीओके के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में है। वो भारत में पुश करने की कोशिश की जा रही है। और सच्चाई यह है कि जब तक पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये आतंकवाद वहां पैदा होता रहेगा और आतंकवाद के ये शिकार होते रहेंगे।
और यही नहीं, जैशल अल अदद ये ईरान की तरफ भी सुन्नी मिलिटेंट की भेजने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशन खराब हुए। अगर आप ये देखें कि जो चीन है वो कह रहा है कि भाई अगर आप नहीं हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ग्वादार पोर्ट तो उन्होंने लीज पे लेना है जैसे अमन टोटा को लिया है, क्योंकि उसने इतना पैसा खर्च किया है, $65 बिलियन। अगर उनकी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वो कहते हैं हम लेके आएंगे। अब ये कैश 22 सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, अगर वो अलाउ कर दे तो बड़ी बेहतरी की बात है। देखो पाकिस्तान तो चीन के अंदर कुछ होता है उसकी आंखें मीच लेता है। ये वीगर मुस्लिम है जो सिंगजांग प्रोविंस में, उनके अगेंस्ट जिस प्रकार से एक प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है चीन, आज तक पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई। तो सच्चाई है पाकिस्तान चीन के सामने बोल नहीं सकता, और अब चीन बार बार ये कर रहा है कि अगर हमारे को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि हमारा ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जीरो हो जाएगा, हमने इतना पैसा खर्च किया, हमारे टेक्नीशियन इंजीनियर यहाँ नहीं रहना चाहते, वो उनके पास एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हम अपनी फौज लेके आते हैं। तो ये सच्चाई क्या सिचुएशन क्या दिखाती है कि एक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, मुझे लगता है सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। वो एक अनफॉर्चुनेट है मगर सच्चाई है। और ऐसे में आप ये देखेंगे कि आतंकवाद का जो बढ़ना वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बीएलए और टीटीपी ने भी एक प्रकार से समझौता कर लिया है। ये दोनों मिलके हमला कर रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा में, एक बलूचिस्तान में इंट शेयरिंग हो रही है। उधर से जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जिसके लिए 15 अगस्त 2021 को इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उसने बोला था कि दे हैव ब्रोकन द बेसिकली स्लेवरी, दे हैव ब्रोकन द चेन ऑफ स्लेवरी, और एक प्रकार खुशी का माहौल था पाकिस्तान में। आज वही तालिबान इनके अगेंस्ट है। वो भारत को मालूम था, अब ये उंगली उठाते हैं भारत की तरफ। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये था, हमें पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन बहुत है, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन नहीं मानता, पश्तून जो दोनों तरफ है वो एक प्रकार अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये तो होना ही था जो हुआ है, मगर ये इतना सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान भारत की तरफ उंगली उठाता है, वो तो अब ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद आपने क्रिएट किया, आज आतंकवाद के आप विक्टिम बताते हैं, अभी भी आप गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। हमारा ना तो तालिबान से कोई इस चीज के ऊपर लेना देना, ना एक प्रकार क्यों से होगा लेना देना ना, हम पहले भी कहते हैं भाई पड़ोसी को डिस्टर्ब करके क्या फायदा, मैं वही तो क्यों लेना देना होगा। अपना अंदर झांकना चाहिए। सर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, उससे और कुछ नहीं होगा। वो एक प्रकार थोड़ा होगा सर, की तरफ जा रहे हैं, चाहे कोई भी मरे सर। अब ये उनको दहशतगर्द कहते हैं, वो कहते हैं बेचारे कितने सालों साल मारते ही चली गई उनकी जो आर्मी है, और ये उसको कहते हैं मुजाहिदीन था, फिर लास्ट में कहने लग जाता है नहीं अमेरिका ने कहा था आतंकी, तो हमने मदद कर दी मारने में। वो ये तो अपनी आंखें बंद करने वाली बात है। वो हमारे से तो क्या, हमको छेड़ने से क्या मिल जाएगा कि नहीं जी ये करा रहा है, वो करा रहा है, वो करा रहा है, ऐसा तो ना कोई किसी करा देगा। अपना घर भी तो देखना चाहिए मोहसिन रजा। अब क्योंकि यहाँ पे स्थिति तो खराब है सर, आप भी जानते हैं, मतलब आपकी आर्मी के 16 ऐसे लोग मार दिए जाएं, वो बलोच आर्मी मार दे, दूसरी तरफ भी हाथ मिला लिया, और दूसरी तरफ वहाँ क्या चल रहा है, तालिबान के साथ क्या टसल चल रही है। पर ये जो एक तरीके की सिचुएशन है, अंदर के सिचुएशन आर्मी का, विद इन कंट्री आर्मी कितने जवानों का मारे जाना, आपको भी पता है कि कितनी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके अनुभव के आधार पे, इसके पीछे अभी क्या तुरंत कुछ हो रहा है, क्या इसका सोल्यूशन है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कमी है, या जिस तरीके के पीछे हमने देखा कि ये गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट उससे पहले क्या डेथ थ्रेट से लेकर के तमाम चीज़ें जो लंदन में बैठे थे, उससे पहले जो आपके खुद के पीएम जिन्होंने देश को बचाना है उसको उठा के जेल में डाल दिया, उसकी बीवी को उठा के जेल में डाल दिया। अब मैं क्या बोलूं मोहसिन साहब? मोहसिन साहब से एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। गवादर आप बोलेंगे या मैं बोलूं? हाँ चलो पहले जवाब दे दो, फिर उसके बाद शिवदान जी आपसे पूछेंगे। हाँ, गवादर पोर्ट जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस खत्ते का, ये गेम चेंजर है, और इसके खिलाफ जो दुश्मन कुव्वतें काम कर रही हैं वो बलोच नाराज लोगों को और एनर्जी पसंदों को इस्तेमाल कर रही हैं
इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब नहीं होंगी, और पाकिस्तान की फौज जो है इससे निपटने की सलाहियत रखती है। और आप देखेंगे कि अनकरीब इंशाल्लाह ये दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से खात्मा होगा, और ग्वादर पोर्ट की सूरत में एक तरक्की की लोगों को नवीद मिलेगी, और इससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। और बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, बलूचिस्तान में सोना भी निकल रहा है, यूरेनियम भी निकल रहा है, कॉपर भी निकल रहा है। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि ग्वादर का जो डीप सी पोर्ट है वो इसी खिते में और चाबहार के साथ मिल के हम इंशाल्लाह इस खिते में तजारत को और कारोबार को तरक्की देंगे, और इसके नतीजे में खुशहाली जो होगी उससे भारत भी फायदा उठा सकता है। ग्वादर की पोर्ट से भारत चाबहार तक आ गया है, तो उसे यकीनी तौर पे इस क्षेत्र में खुशहाली की तरफ देखना चाहिए, ना कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहिए। बंदे आपके मर रहे हैं, आर्मी आपकी मर रही है, और खित्ते में शांति किस तरीके से ले आएंगे आप हमें सिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारत भी इससे थोड़ा सा जो है अपने आप को खुशहाल कर ले। बहुत खुशहाल है सर। शिवदान जी पूछिए। मैं मोइन सिंह रजा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे हम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तान के नागरिक होते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान में बने गोला बारूद उनसे बरामद होता है। क्या बलूचिस्तान में कोई भारतीय आतंकवादी के रूप में पकड़ा गया है, या किसी भारतीय कोई भारत का कोई हथियार कोई गोला बारूद बलूचिस्तान में मिला है? तो ये बता दें, क्योंकि आप बार बार ये ब्लेम करते हैं भारत के ऊपर कि भारत उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, मगर आपका जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आपने क्लियर कट सपोर्ट किया है। आपके दस्तों के दस्ते आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसते हैं, उनको हमारी सुरक्षा बल पकड़ते हैं और उनको प्रॉपर दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी है साथ में, और पाकिस्तान के सामान मिलता है उनके पास, पाकिस्तान के गोला बारूद मिलते हैं। तो ऐसा क्या बलूचिस्तान में मिला है आपको? देखिए, बलूचिस्तान में हमने एक भारतीय नेवी का एक अफसर पकड़ा जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसे जासूसी के इल्जाम में पकड़कर पाकिस्तान ने उसे कैद किया है, और उसके खिलाफ केस भी चल रहा है। तो आपको शायद ये बात आपके नजर में नहीं है। वो बड़ी साजिश की गई है उसके खिलाफ। वो इंटरनेशनल कोर्ट से मात खा के आए हैं उसके ऊपर। हाँ देखो आप देखें कि भारत की दहशतगर्दी जो है वो स्टेट लेवल पे जारी है, और इसकी भारत की जो है स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी आप देखें कि कनाडा तक पहुंच गई है। कनाडा की हुकूमत भी चिल्ला उठी थी कि भारत की जो स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी है उसमें भारत के सफीर को कनाडा से निकाला गया, और न सिर्फ सफीर को बल्कि 6 आदमी को निकाला गया। आप इस बात से क्या इनकार करते हैं? द्वारा कराया गया था कनाडा में भी। आपकी ISI का क्रिया हुआ था वो सब काम। ISI तो फिर तो बहुत मजबूत तंजीम हुई कि जो उसने कनाडा में जाके भारतीय सफीर को भी निकलवा दिया और भारतीय डिप्लोमेट को भी निकलवा दिया और के लीडर को भी कत्ल करवा दिया। ये आप इन बातों से आंखें बंद नहीं कर सकते। भारत के जो स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। मोहसिन साहब देखो, मैं 2 बातें बताऊंगा कि आप एक बार रुकना सिर्फ। देखो, जब आपने कनाडा का बताया, हरदीप सिंह निज्जर को मारने में भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज तक कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस कनाडा की गवर्नमेंट नहीं दे पाई, और करीमा बलूच वहां पर थी, उसने ISI ने उसको खत्म करा दिया, ये सबको मालूम है। शखदूल सिंह को जो मारा गया वो भी एक प्रकार लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में था। सुन लो मेरी बात। इसके साथ साथ आप ये समझें, आप झूठे मुताहत राशि करते हैं, आपके पास भी कोई वो हर सबूत जगह नहीं मिलती है, लेकिन आप कह रहे लोगों ने जो हरदीप सिंह को मारा जो पाकिस्तान और चार्ज जो है आप पे कनाडा की हुकूमत ने लगाया, जैसे प्रकार से आपने पकड़ा था, आपके सभी को वहां से निकाल दिया गया, आपके लोगों को वहां से निकाल दिया गया।
हमारे कोई लोगों को नहीं निकाला गया, हमारे पास सब कुछ है। देखो आज वही जस्टिन ट्रूडो जिसने गलत एलिगेशन लगाई थी, उसकी अपनी गद्दी चली गई, क्योंकि उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह है उसको अपनी सीट बरकरार करने के लिए वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट कर रहा था, खालिस्तान मूवमेंट को दे रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूंछ हिलाता फिर रहा है। ये सच्चाई है कि जो कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे, वो जस्टिन ट्रूडो अपने ओनली सीट बचाने के लिए, क्योंकि उसको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे जगमीत सिंह, वो जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उसको सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्होंने भी सपोर्ट निकाल दी। देखो सच्चाई ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा रजा साहब कि कनाडा हो या पाकिस्तान में हो, आप अगर 100 आतंकवादी इंटरनेशनल देखें तो 80 पाकिस्तान के मिलेंगे या पाकिस्तान में रूट्स होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला, उसमें तो भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। और पाकिस्तान उससे निकल गए हैं, वो आप कहते हैं FATF से निकल गए हैं, चाबार पोर्ट से पकड़ा था और उसके बाद आपने बलूचिस्तान में दिखा दिया। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है आतंकवाद को फैलाना और फिर डिनाइल मोड पे रहना। आप अभी डिनाइल मोड पे, हम ये कह रहे हैं कि आपको अभी हेड ऑन लड़ना चाहिए आतंकवाद के साथ, क्योंकि अगर आतंकवाद ज्यादा फैलेगा तो आपको सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो फिर कहां जाएगा पाकिस्तान। ऊपर से चीन प्रेशर डाल रहा है और ग्वादर पोर्ट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर शिप बहुत कम आती हैं, एयरक्राफ्ट कहां किसके लैंड करेंगे। जो चाबार पोर्ट बनाया है जो 400 से लेके 500 किलोमीटर है ईरान के अंदर, हमने अफगानिस्तान को बोला है कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रेशर डाल लेते हैं अफगानिस्तान पे कि वो लैंडलॉक कंट्री है, हम आपको कराची पोर्ट देते हैं। हमने चाबार पोर्ट से उनको एंट्री दिलवा दी है, अब वो चाबार पोर्ट से जाते हैं अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ते हैं। तो सच्चाई यह है कि ये एक जिस प्रकार से पूरी जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रही है, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान को ही नुकसान है। और आतंकवाद का साथ जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद ने किसी को नहीं छोड़ा, खोखला कर देता है। और मुझे लगता है समय आ गया पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करे। आतंकवाद है, किसी का सगा नहीं है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले, नहीं तो फिर हालात खराब हैं। चीन जो है अपनी फौज ले आएगा, बच्चे मुझे लगता है बड़े वाले चल जाते हैं, आपके बच्चे आपकी नस्लें भी तो फिर यहीं पर आएंगे ना। ठीक है, मोहसिन रजा खान जवाब दे दीजिए। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उन जनरेशंस के लिए जो उड़ के बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए वो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें कि पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट फीजेबल है या नहीं है, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल ठीक है या नहीं है। ये हमारा काम है, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हमने देखना है, ये आपके बच्चे नहीं है। आप तो पाकिस्तान के साथ मुसलसल दुश्मनी करते आ रहे हैं और पाकिस्तान को हर जगह आप पीछा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बेफिक्र हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भी कायम रहा, पाकिस्तान इसके बाद भी कायम रहेगा। और जो आपने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी 1970 में, देख रहे कि वो बांग्लादेश देश फिर पाकिस्तान के साथ आ रहा है और पाकिस्तान के साथ मिल रहा है और पाकिस्तान के साथ मिल के वो दोस्ती का एक नया सफर शुरू कर रहा है। तो इस तरह आप देखें कि आपकी पॉलिसियों में क्या गलती है कि बांग्लादेश भी आपसे चला गया और आपके करीबी दोस्त और हमसाये जो हैं वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर आप कभी गौर करें और आप यकीनन ये गौर करेंगे कि ये सारी बातें भारत मफाद में नहीं है कि उसके हमसाये उससे दूर होते जा रहे हैं। शिवधान जी, अब मैं क्या कहूं, तुम ही कहो कि अब हम बताएं क्या। बंदे अपने मर रहे हैं, बच्चे आतंकी बन रहे हैं, मदरसों में ट्रेनिंग देते हैं आतंकी बनने की, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये है, फलाना है, भारत है। यूट्यूबरों को पकड़ पकड़ के जो है जेल में डाल रहे हैं, मार रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि खत्ते में हम शांति लाएंगे, फलाना। मैं तो कह रहा हूँ बन जाओ नंबर 1, देश की नंबर 1, विश्व की नंबर 1 इकॉनमी बन जाओ। किसने रोका है?
फिर क्यों फिर आतंकी पैदा करते हो? इंशाल्लाह हाँ जी। 2035 तक 2035 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, दुनिया में बड़े मुल्कों की इकोनॉमी में शामिल होगी, आप बेफिक्र रहें। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। शिवदान जी, लास्ट कमेंट। 2035 में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी, क्या कहते हैं, वर्ल्ड की, और फिर बच्चों के मुस्तकबिल बहुत सही है। वैसे आर्मी मर रही है, देखिए, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आपको भी पता है। जिस एरिया में बैड एलिमेंट पलते हो, क्या वहां पर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करेगा या उससे कोई ताल्लुकात रखना चाहेगा फाइनेंशियल तरीके से? इसी प्रकार, इसी कारण से जब से इन्होंने आतंकवादियों को वहां से पैदा करना शुरू किया पाकिस्तान में, तब से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना जीरो हो गया। और इसके कारण पाकिस्तान की आपकी आवाज फ्रीज होगी, शायद नेटवर्क का इशू है। शिवाज जी, आप इसे पूरा कर दीजिए। 2037। हाँ, या बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो बोल रहे थे ये कि दो बातें हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात अगर आज देखें तो आप कम से कम 140 बिलियन डॉलर का कर्जा है और 71% इनकी जीडीपी डेट है और मैक्सिमम डेट इनका चीन से और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से 25 बार ये लोन ले चुके हैं। और अब क्या करते हैं, लोन लेते हैं पिछला लोन देने के लिए। हाँ। और सच्चाई ये है कि दो लोन देने के लिए नहीं, पिछला देखनी पड़ेंगी, पिछले लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो देने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी बंद हो गई है क्यों, और जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो थे वो तो कम हो ही गए, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, कोई नहीं आना चाहता। और यही नहीं, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है और उसके बाद जो रुपी है 77% गिर गया एक साल में, आज करीब 250 और 300 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता है डॉलर के मुकाबले में। तो अगर आप ये पूरी चीज देखें कि इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं कर रहे और रजा साहब कह रहे हैं कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छी इकोनॉमी हो जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे हो जाएंगे। आपको एक प्रकार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आईएमएफ ने बताई, ऐसे हो जाएंगे, कि आतंकी को रेट जो बढ़ा फौजी देंगे। फाउंडेशन है जो आर्मी चलाती है, जो कि करीब करीब 75% का उसका बजट है, जो सीमेंट से लेके कोलगेट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, वो टैक्स के दायरे में नहीं है और वो पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा करती है। तो सच्चाई ये है कि आपकी पूरी इकोनॉमिक को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि आपकी इकोनॉमी 2035 तक अच्छी हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है इन्होंने, इनके और बच्चों ने खराब होने तब के तमाम ज्यादा चीजें देख रही चांसेस हैं until हैं, unless बम फटते जा रहे हैं, आप आर्मी उसके मारती अंदर जा रही है लोगों को, वहां पर आतंकवादी स्ट्रक्चर पैदा होते जा रहे हैं। अब मोहसिन रजा साहब आंख बंद कर लीजिए तो बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल के लिए गुड नाइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन तो थार खड़ा अपनी सेना लेकर के, तुम्हारे बस की है नहीं, कुछ होता नहीं है, पैसे हमारे लगवा दिए, पैसा कुछ है नहीं, और उसके बाद